नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय एजुकेशन अपडेट पर। आज के इस टॉपिक में हम लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3 के अंतर्गत। यदि इससे पहले आपने पार्ट 1 और 2 को नहीं देखा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, चनहुदड़ो सभ्यता स्थल की खोज कब व किसने की? तो चनहुदड़ो सभ्यता स्थल की खोज N.G. मजूमदार ने सन 1931 में की। N.G. मजूमदार यानी नन्ही गोपाल मजूमदार ने सन 1931 में, जबकि इसका उत्खनन कार्य जो था वो सन 1935 में डॉक्टर अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, औद्योगिक नगरी के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता है? तो औद्योगिक नगरी के नाम से चनहुदड़ो सभ्यता स्थल को जाना जाता है। अगला प्रश्न, चनहुदड़ो नामक सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो चनहुदड़ो नामक सभ्यता स्थल जो है वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सरकंड के समीप सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। प्रश्न संख्या 4, किस सभ्यता स्थल को जूकर और झांकड़ संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? किस सभ्यता स्थल को जूकर और झांकड़ संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो वह सभ्यता स्थल है चनहुदड़ो सभ्यता स्थल, जो कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सरकंड के पास में सिंधु नदी के किनारे पर। अगला प्रश्न, लिपस्टिक व श्रृंगार पेटिका के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? तो लिपस्टिक और जो श्रृंगार पेटिका हैं उसके प्रमाण चनहुदड़ो सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 6, किस सभ्यता स्थल से वक्राकार ईंटें व एल आकार की ईंटें प्राप्त हुई है? तो वह सभ्यता स्थल है चनहुदड़ो, जहाँ से वक्राकार ईंटें व एल आकार की ईंटें प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, वह एकमात्र स्थान कौन सा है जहाँ से दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? जहाँ से दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं तो वह सभ्यता स्थल है चनहुदड़ो। अगला प्रश्न, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? एक ऐसी ईंट जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान दर्शाए गए हैं, ऐसे प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ऐसे प्रमाण मिले हैं चनहुदड़ो नामक सभ्यता स्थल से। अगला प्रश्न, किस सभ्यता स्थल से मनके, हाथी के खिलौने एवं गुड़िया बनाने का कारखाना के प्रमाण मिले हैं? तो ऐसे प्रमाण मिले हैं चनहुदड़ो सभ्यता स्थल से। अगला प्रश्न, लोथल सभ्यता स्थल कहाँ पर हैं? तो लोथल सभ्यता स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगावाला गांव के पास में धौलवी तालुका गांव में भोगवा या भोगना नदी के किनारे पर हैं, जो कि गुजरात में है। और कौन सी नदी के किनारे पर? भोगवा नदी के किनारे पर। अगला प्रश्न, लोथल सभ्यता स्थल की खोज कब और किसने की? तो लोथल सभ्यता स्थल की खोज सन 1953 और 54 में S.R. राव ने की। सीनियर रंगनाथ राव ने की। अगला प्रश्न, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता है? तो लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से लोथल सभ्यता को जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस सभ्यता स्थल से बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं? तो ऐसा सभ्यता स्थल जिससे बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं वह है लोथल। अगला प्रश्न, जहाज़ों की गोदी या जिसे डॉकयार्ड के नाम से भी जानते हैं किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो जहाज़ों की गोदी लोथल से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, सर जॉन मार्शल ने किसे प्राचीन काल का सबसे बड़ा आश्चर्य माना है? तो प्राचीन काल का सबसे बड़ा आश्चर्य सर जॉन मार्शल ने लोथल से प्राप्त जहाज़ों की गोदी या जिसे डॉकयार्ड भी बोलते हैं को माना है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो के बाद किस दूसरे सभ्यता स्थल को भी मुड्डों का टीला कहा जाता है? तो लोथल को। दोनों
ही स्थानों पर दोनों ही स्थानों को मुर्दों के टीले के नाम से जानते हैं। एक तो कालीबंगा, एक लोथल। अगला प्रश्न, किस सभ्यता स्थल से फारस या ईरान की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ऐसा सभ्यता स्थल है लोथल, जहाँ से फारस या ईरान की मुद्रा प्राप्त हुई है और इसी से विदेशों में व्यापार करने का प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, आटा पीसने की चक्की जो विश्व में सिंधु सभ्यता का एकमात्र उदाहरण है, किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आटा पीसने की एकमात्र ऐसी चक्की जो एकमात्र ऐसा उदाहरण है वो प्राप्त हुई है लोथल से। अगला प्रश्न, किस स्थान से अग्नि वेदिकाओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं लोथल या कालीबंगा से। अगला प्रश्न, किस सभ्यता स्थल पर एक मृदभांड पर एक कौवा और लोमड़ी उत्कीर्ण के प्रमाण मिले हैं? तो वह सभ्यता स्थल है लोथल और इस प्रकार के उत्कीर्ण प्रमाण को बीबी लाल ने पंचतंत्र कहानी के पात्र बताया है। अगला प्रश्न, किस सभ्यता स्थल से प्राप्त मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो वह सभ्यता स्थल है लोथल। लोथल ही एकमात्र ऐसा स्थान है जिसमें मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी सभी प्रकार के जो सभ्यता स्थल है उनके दरवाजे मकान की दूसरी ओर खुलते थे। अगला प्रश्न, सुरकोटड़ा नामक सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो सुरकोटड़ा नामक स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, सुरकोटड़ा की खोज कब और किसने की? तो सुरकोटड़ा की खोज सन 1966 में जेपी जोशी ने की। जेपी जोशी या जगपति जोशी, और इसका उत्खनन जो है सन 1972 में किया गया था। अगला प्रश्न, किस सभ्यता स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? तो घोड़े की अस्थियां सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई हैं। प्रश्न संख्या 25, कौन सा सभ्यता स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है? तो वह सभ्यता स्थल है सुरकोटड़ा जो हड़प्पा सभ्यता की पतन को दर्शाता है। कालीबंगा की खोज कब और किसने की? तो कालीबंगा की खोज सन 1951-52 में अमलानंद घोष या ए घोष ने की। प्रश्न संख्या 27, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसने और कब करवाया? तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 1961 से 1969 के बीच में ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण थापर ने करवाया, जबकि इसकी खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता स्थल कहाँ पर व किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कालीबंगा सभ्यता स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर। प्रश्न संख्या 29, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। प्रश्न संख्या 30, किस सभ्यता स्थल से सिंधु सभ्यता व पूर्व सिंधु सभ्यता या हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ऐसा सभ्यता स्थल है कालीबंगा। अगला प्रश्न, किस सभ्यता स्थल से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं? तो जुते हुए खेतों के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य व लकड़ी की नाली के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? तो विश्व में सबसे पहले भूकंप वो लकड़ी की नाली बनाने की साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? तो विश्व में सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, किस सभ्यता स्थल को दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है? तो ऐसा सभ्यता स्थल है कालीबंगा, क्योंकि यहाँ का जो निर्माण था वो कच्ची ईंटों से हुआ था, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसे व किसने कहा है? तो सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है
और कालीबंगा को कहाँ है? और प्रथम राजधानी हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदड़ो। और साथ ही कालीबंगा से जो अन्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह हैं 7 अग्निकुंड के प्रमाण, अलंकृत पर्स के प्रमाण, बेलनाकार मोहरों के प्रमाण, बच्चे की खोपड़ी के प्रमाण, ऊँट की हड्डियों के प्रमाण, सरसों की एकमात्र प्रमाण और मिश्रित फसलों के प्रमाण। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आज के हमारे पार्ट 3 के अंतर्गत आगे की सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न। और आगे भी आपको इसके बाद के प्रश्न पार्ट 4 के अंतर्गत उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।